हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग में अमलगामेशन वाला चैप्टर कर रहे थे, अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। तो आज हम टॉपिक करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अमलगामेशन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, कि अमलगामेशन से ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। बेसिकली ट्रांसफरर कंपनी अपनी बुक्स में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करेगी अमलगामेशन से रिलेटेड। तो हम देखते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज करी जाती हैं अमलगामेटिंग कंपनी के द्वारा या ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा। देखिए, अमलगामेशन से क्या होगा। सबसे पहले जो ट्रांसफरी कंपनी है वो ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स लेगी। ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स लेगी और लाइबिलिटीज़ भी लेगी। तो सबसे पहली एंट्री एसेट्स और लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड ही होती है, जो कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली जा रही है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री एसेट्स। जितनी भी एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली गई हैं वो ट्रांसफरर कंपनी जर्नल एंट्री के द्वारा रिकॉर्ड कर देगी। क्या बोलेंगे हम इसको? सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। हम इसमें वो एसेट्स लिखेंगे जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली जा रही है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। क्या क्या आ जाएगा इसमें? सोचो, मशीनरी ली है अगर ट्रांसफरी कंपनी ने, तो टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। जो भी एसेट्स ली जा रही है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा वो रिकॉर्ड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी, नेक्स्ट जो हमारी एंट्रीज होगी वो होगी लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड, कि जो लाइबिलिटीज़ ली जा रही हैं ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा वो हम जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट जो हम एंट्री करेंगे वो होगी हमारी परचेज कंसीडरेशन से रिलेटेड, कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो परचेज कंसीडरेशन पे करेगी। मतलब अगर ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को खरीद रही है तो परचेज कंसीडरेशन पे करना होगा ट्रांसफरी कंपनी को। तो परचेज कंसीडरेशन को रिकॉर्ड करने की एंट्री हम करेंगे। परचेज कंसीडरेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर ये हमने क्या कर दिया है? परचेज कंसीडरेशन को रिकॉर्ड कर दिया है कि इतना परचेज कंसीडरेशन ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर एग्री हो गई है। परचेज कंसीडरेशन एग्रीड अपॉन। उसके बाद जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री की जाएगी वो परचेज कंसीडरेशन को रिसीव करने की एंट्री होगी। तो वो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट
टू ट्रांसफरी कंपनी। क्या लिखा गया? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी ने कितना कैश में पे किया है और कितना शेयर्स में पे किया है। मतलब यहाँ पर एक्चुअली हमें परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफरी कंपनी से रिसीव हो गया, कुछ कैश में और कुछ शेयर्स में। तो नरेशन क्या रहेगी कि परचेज कंसिडरेशन हमें क्या हो गया है? रिसीव हो गया है। परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो होगी एसेट्स को सेल करने से रिलेटेड और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने से रिलेटेड। देखिए, अब कुछ एसेट्स तो ट्रांसफरी कंपनी ने ले ली, टेक ओवर कर ली हैं। कुछ लाइबिलिटीज़ ट्रांसफरी कंपनी ने ले ली हैं, लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, कि कुछ लाइबिलिटीज़ ट्रांसफरी कंपनी ने ले ली हैं, कुछ एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी ने ले ली हैं। अब जो एसेट्स या जो लाइबिलिटीज़ ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं ली हैं उन्हें हमें सेल करना होगा, एसेट्स को सेल करना होगा और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, या फिर टू सन्ड्री एसेट्स भी लिख सकते हैं कि वो एसेट्स जो ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं ली हैं वो हमने सेल कर दी हैं, उनसे हमें पैसा मिला है, इसीलिए बैंक अकाउंट को क्या किया है हमने यहाँ पर? डेबिट किया है। क्या लिखेंगे? सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। जो एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं ली थी उन एसेट्स को हमने क्या कर दिया है? सेल कर दिया है। अब जो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन होगी वो होगी हमारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की। वो लाइबिलिटीज़ जो कि ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं ली हैं उन लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाएगा। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि हमने क्या कर दी है? लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया है। पेमेंट मेड फॉर लाइबिलिटीज़ को हमने पे ऑफ कर दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो होगी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। देखो, अमलगामेशन में क्या हो रहा है? जैसे कि ये है ABC लिमिटेड और ये है PQR लिमिटेड, ये दोनों अमलगामेट होकर के एक नई कंपनी बना रही हैं जिसका नाम रखा है XYZ लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनीज क्या हो रही हैं? लिक्विडेट हो रही हैं, बंद हो रही हैं। तो इन दोनों कंपनीज को बंद करने से रिलेटेड भी हमारे कुछ एक्सपेंसेस होंगे, हमारे कुछ खर्चे होंगे, तो वो खर्चे हमें पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो हम एंट्री करेंगे वो हमारी इन्हीं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री होगी। और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या किया है हमने? लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस को पे किया है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। अब जो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे वो होगी हमारी उन लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड जो कि हमारी बैलेंस शीट में
नहीं लिखी गई हैं। देखिए ऐसी लाइबिलिटीज़ को क्या बोला जाता है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो हो सकता है हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ जाए, यानी कि श्योरिटी नहीं होती है कि फ्यूचर में हमें पे करनी पड़ेंगी या नहीं पे करनी पड़ेंगी। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ अगर कोई अराइज होती है और हमें उनकी पेमेंट करनी पड़ती है तो उनकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या किया है हमने, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की है, पेमेंट ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी वो रियलाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड होगी। अगर हमारा रियलाइजेशन प्रॉफिट शो कर रहा है तो एंट्री रहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अगर रियलाइजेशन हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है तो प्रॉफिट वाली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट की जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कि हमने क्या कर दिया है, जो हमारी रियलाइजेशन का प्रॉफिट है वो हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन के लॉस से रिलेटेड कि अगर हमें रियलाइजेशन का लॉस होता है तो हमें क्या एंट्री करनी होगी, वो एंट्री होगी हमारी इसके बिल्कुल अपोजिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन का हमें लॉस होता है तो हम क्या एंट्री कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कि ये जो लॉस है ये किन से चार्ज किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर से चार्ज किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी, देखिए अब क्या क्या रह गया है। सबसे पहले तो जो एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी ने ली थी वो उसकी एंट्री हमने कर दी, लाइबिलिटीज़ जो ट्रांसफरी कंपनी ने ली थी उसकी एंट्री भी कर दी है। फिर जो परचेज़ कंसिडरेशन दिया जाना था ट्रांसफरी कंपनी ने उसकी हमने 2 एंट्रीज़ कर दी हैं। उसके बाद जिन एसेट्स को ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं लिया उन एसेट्स की हमने एंट्री कर दी, जिन लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं लेना था उनकी एंट्री भी हमने कर दी, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस भी पे कर दिए हैं, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ को भी पे कर दिया है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स में एडजस्ट कर दिया है। अब इसके बाद देखिए क्या रह जाता है हमारी बिजनेस में, कुछ रिज़र्व रहते हैं हमारे पास, कुछ रिज़र्व रखे होते हैं, रिज़र्व एंड सरप्लस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व है, जनरल रिज़र्व है, इस तरह के हमारे पास कुछ रिज़र्व या फंड रखे हैं। उन रिज़र्व्स को या फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स में। उन रिज़र्व्स को या फिर फंड्स को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए कौन कौन से हमारे पास रिज़र्व या फंड रखे होते हैं। सबसे पहला जो इसमें हमारा रहेगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल रखी है। और क्या हो सकता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड,
जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो सकता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये सारा हम किस में बांट देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स में। जितने भी सरप्लस वगैरह रखे हैं सब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन हो सकता है हमारी कुछ फिक्टिशियस एसेट्स भी हों, हमारी कुछ फिक्टिशियस एसेट्स भी हों। उन एसेट्स को हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। और राइट ऑफ करने के लिए उन्हें हम किससे चार्ज करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर से ही चार्ज करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल को उनसे कम कर दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्या क्या हो सकते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। और क्या हो सकते हैं? शेयर इशू एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? और हो सकते हैं हमारे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स हो सकते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो इतनी अगर हमारी फिक्टिशियस एसेट्स, कोई भी फिक्टिशियस एसेट रखी है तो वो हम इक्विटी शेयर से चार्ज कर लेंगे। अब जो हमारी लास्ट एंट्री रह जाती, सब कुछ हो गया, हमने सब जितना भी कुछ रखा था हमारे बिजनेस में हर किसी को हमने ट्रीट किया है, सबकी हमने जर्नल एंट्री की है। अब लास्ट में जो भी हमारे पास रखा है, पैसा रखा है या शेयर्स रखा है, वो हम किसको दे देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो किसके हैं? ट्रांसफरर कंपनी के हैं। उनको हम या तो हमारे पास जो कैश रखा है वो कैश दे देंगे हम, या फिर जो हमारे पास शेयर्स रखे हैं, शेयर्स कौन से? जो कि ट्रांसफर ही कंपनी दे रही है, वो हम इनको दे देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट क्या दे देंगे हम इनको? या तो कैश दे देंगे या फिर शेयर्स दे देंगे। शेयर्स किसके? हमारे तो कोई शेयर्स रहे नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी क्या हो गई है? लिक्विडेट हो गई है, बंद हो गई है। तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो हम पैसा पूरा करेंगे, उनका जितना भी हिस्सा बनता था उनको हम या तो कैश दे देंगे या फिर ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स दे देंगे। और यहाँ पर ट्रांसफरी कंपनी का खाता जो है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये हमने किया कि जो ट्रांसफरर कंपनी है उनकी बुक में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है अमलगामेशन के टाइम पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है ये टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। थैंक यू।